सभी भाइयों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। मैं लेके आ चुका हूँ आपके सामने एसएससी जीडी के टॉप से टॉप क्वेश्चन। ठीक है, सिलेक्शन के लिए चाहते हो अंतिम ये दिन मेरे को दे दो, आप सिलेक्शन आपके कदम चूमेगा, इसकी गारंटी है। अंतिम दिनों में मेरे साथ जुड़ के मेहनत कर लो आप लोग। कम से कम इसमें मैं 10 टॉप से टॉप क्वेश्चन कराऊंगा जो कि पेपर में छपने वाले हैं। कम कराऊंगा, अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा और बढ़िया क्वेश्चन कराऊंगा जो पेपर में देखने को आपको मिलेगा, और आसान से आसान तरीके से मैं करवाऊंगा। क्वेश्चन कह रहा है 5% और 10% के लाभ पर एक वस्तु को विक्रय मूल्यों के बीच का नगद अंतर 5 रुपये है, तो दोनों विक्रय मूल्य का अनुपात आपसे पूछा है। तो देखो, जैसे कि मैंने अगर कोई चीज़ देखी, जैसे कि सीपी अगर मैंने कोई ले लिया और उसमें सीपी हमेशा मैंने कितना माना, 100 मानेंगे अगर हमें वैल्यू नहीं दी हुई है तो। ठीक है, अगर उसमें 5% की वृद्धि तो मैं क्या कर दूँ, 105 कर दूँ, और उसमें एक में 10% की वृद्धि तो 110 कर देता हूँ। मेरे हिसाब से यहाँ पर मेरे किसी भाई को कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अगर मैं इनको काटता हूँ तो ये जाएगा 21 बार, और इसे 5 से काटूंगा तो 22 बार। ठीक है, इसने मेरे को कहा है अनुपात, जो कि ऑप्शन नंबर सी मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, बस एक बार जुड़ के इन क्लासों को देख लेना, सिलेक्शन आपका आसानी से होने लग जाएगा। अनीश 88 दिनों में एक काम को कर सकता है, युग इसी काम को 66 दिनों में कर सकता है। अनीश ने अकेले उस काम को शुरू किया, कितने दिनों के बाद युग को उसके साथ जुड़ा ताकि काम 44 दिनों में पूरा समाप्त हो जाए। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। अगर पहले मैं अनिश का ए लिख दूं और युग का वाई लिख दूं तो आपको कोई डाउट है? आप कहोगे हमें कोई डाउट नहीं, आप कुछ भी लिखो, उत्तर कैसे आ रहा है हमें वो जानना है। यानी ए यानी अनिश कितने दिन में करता है, 88 दिनों में करता है। वाई युग कितने दिनों में करता है, 66 दिनों में करता है। अगर मैं इनका एल्शियम लूं तो वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा इनका एल्शियम मेरे हिसाब से कितना बनेगा यहाँ पर, 264 इनका एल्शियम बनेगा। यानी 88 इंटू 264 करूंगा, भाग दूंगा तो ये करेगा 3 काम करता है एक दिन में, और क्या है युग कितना, 4 काम करता है। ठीक है, कितना काम करता है, 4 काम करता है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो अब इसने कहा है कि 44 दिन कौन काम करता है, युग 44 दिन काम करता है, युग एक दिन में 4 काम करेगा। ठीक है, तो मैं करता हूं 44। ठीक है, 44 इंटू कितना कर दूंगा, जल्दी बताओ। तो 44 इंटू में कितना कर दूं, जल्दी बता दो कितना हो जाएगा। ठीक है, तो 3 कर दो, तो 3 करूंगा कितना हो जाएगा, 132। क्योंकि बाकी का काम बचेगा जो तो ये कर रहा है। ठीक है, तो अब देखो आप क्या करोगे। ठीक है, अब आपने देख लिया। अब देखो, अगर मैं इसको 32 से काटूंगा, ठीक है, क्या करता हूं, इसे 4 से काट दूं मैं 4 से काट दूं मैं, तो 4 से काटूंगा तो कितना आएगा, 33। यानी कितना हुआ है, 33 दिन काम किसने, युग ने अकेले ने किया है। ठीक, अब आगे देखो आप, तो आपको क्या करना है, टोटल काम कितने 44 दिन चल रहा है, 44 माइनस आप 33 कर दो, 11 आपका उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी मेरे भाई आपका एकदम सही हो जाएगा। फिर आगे की ओर बढ़ो, अगले क्वेश्चन की ओर। बढ़िया अच्छा क्वेश्चन है। ए बी और सी क्या करते हैं, एक क्रिकेट टीम में बल्लेबाज हैं। ठीक है, एक निश्चित मैच में उनके द्वारा बनाए गए रनों का अनुपात हमें दिया है, ए बी और सी। ठीक है, ए और बी कितना बनाते हैं, 6:7 बनाएंगे। बी और सी कितना बनाते हैं, 5:6 बनाते हैं। ऐसी स्थिति में आपको पता है, खाली घर पर पड़ोसी कब्जा करेगा तो इसका पड़ोसी 7 इधर आ जाएगा और इसका पड़ोसी 5 इधर आ जाएगा। ठीक है, अब इनको इंटू कर लो, कितना हुआ, 30 इंटू कर लो 35 और इंटू कर लोगे तो 42। ठीक है, ये आ चुकी है। टोटल कितना हो जाएगा, तो 2 और 7 और 10 107। यानी हमें कितना दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 856। भाग किसका दोगे आप,
7 का। किसका पूछा है? बी द्वारा बनाए गए रन। तो बी ने कितने बनाए? 35। तो इंटू 35 कर दो। ये आपका सेट हो चुका है। अब आप इसे काटोगे, कितने पे जाएगा ये? देखो, आप इसे काटने की कोशिश करो। तो हम कोशिश करते हैं इसे 107 से काटूंगा। कितनी बार जाएगा? 8 बार। 8 इंटू मेरे को 35 करना है। तो 8 इंटू 35 कितना हो जाता है? ये होगा 280। 280 यानी ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर अगर आपको समझ में आया हो तो मैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ूं मेरे भाई। चलो, ये अगला क्वेश्चन आपके सामने आया है। क्या कह रहा है? पी क्यू एक काम को 8 दिनों में करते हैं। पी और क्यू 8 दिनों में करते हैं। क्यू और आर उस काम को कितने दिनों में करता है? क्यू और आर उस काम को 12 दिनों में करते हैं। आर और पी उस काम को कितने दिनों में करते हैं? आर और पी उस काम को 15 दिनों में करते हैं। देखो, स्थिति क्या बनती है वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि सभी का डबल नाम आया है तो मैंने सभी को जोड़ दिया यहाँ पर। अब इनका एलसीएम लूंगा, कितना होगा? तो एलसीएम आएगा 120। एलसीएम कितना आएगा? 120। 8 से करूंगा 15 बार, ठीक है। 12 से 10 बार और 15 से 8, ठीक है। ये इनके काम की वैल्यू है। आर अकेले उस कार्य को पूरा कितने दिनों में करेगा? ठीक है, आर अकेला कितने दिनों में करेगा? तो मेरे को ये बताओ कि हमें दे रखा है, इसने क्या दिया है? टोटल आप जोड़ लो इनको भाई, सभी का नाम डबल आ रहा है तो टोटल जोड़ लो, ठीक है। कितना हो जाएगा? टोटल कितना हो रहा है वो देखो, कितना आ रहा है? 33। सभी डबल आ रहे हैं, ठीक है। अगर सभी डबल आ रहे हैं तो आपको क्या करना है? हमें पता है कि इनका आधा करेंगे, कितना हो जाएगा? तो 33 का आधा कितना हो जाएगा? 15 और 16 तो 32, 16, 16.5 हो जाएगा। अगर 16.5 इसका आधा होता है तो ये कह रहा है कि कौन करता है कितना काम? पी और क्यू कितने करते हैं? 15 काम कर लेते हैं। 16.5 में 15 गए तो कितना बचा? 1.5 काम बचा। इसे आप बोल सकते हो 3/2 काम बचा है भाई। 3/2 काम इससे बता सकते हो आप, ठीक है। तो 120 काम है, 120/3 नीचे ले जाओ और 2 को इंटू में ले जाओ। 3 से काटो 40 बार, 40 इंटू 2 करोगे तो 80। 80 यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा होगा मेरे भाई? ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर हम आगे पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन, एक निश्चित राशि पर 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से वाली वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज लगाया जाता है। यदि राशि 605 रुपये है तो मूलधन हमसे पूछा है। कैसे करोगे मेरे भाई? मूलधन कैसे निकालोगे? बताओ एक बार, आप कैसे निकालोगे मूलधन, ये बताओ, ठीक है। तो देखो, 10% 2 वर्ष के लिए, इसकी भिन्न क्या होती है? 10 की भिन्न क्या होगी? 10/100 काटोगे 1/10। कोई राशि 10 थी, उससे कितनी हो गई? 11 हो गई। फिर 10 से होती कितनी हुई? 11 हुई। कितनी हुई? ये 100 और ये 121, ठीक है। इस 121 की वैल्यू आपको दे रखी है 605। कितनी दे रखी है? 605। 21 से मैं 605 को काटूंगा, कितनी बार जाएगा? 5 बार। यानी मैं 100 इंटू अगर 5 करूं तो मेरा उत्तर आएगा 500, जो कि ऑप्शन नंबर बी होगा। बताओ, मेरे किसी भाई को कोई डाउट हो या समझ नहीं आया हो तो वो मेरे को पूछ सकता है, ठीक है। अगर डाउट नहीं हो, क्या नहीं हो? डाउट नहीं हो, तो फिर हम अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। ये देखो, अगला क्वेश्चन आपके सामने आया है। अगला क्वेश्चन हमें कह रहा है, देखो मैंने जब से मैं क्लास से करा रहा हूँ, कभी भी आपका 1 सेकंड या 1 मिनट का आपका समय मैंने खराब नहीं किया। फिर भी आपको क्या पता है, आप वीडियो को लाइक नहीं करते हो, कमेंट नहीं करते हो। अंतिम दिनों के लिए बढ़िया क्वेश्चन है। देखो, 1 साल पहले राम की आय कितनी थी? 20,000 रुपये थी। अगर प्रति माह और खर्च उसके 16,000 रुपये था, अब उसकी आय में 10% की वृद्धि होती है तो उसके व्यय में कितना होगा? यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। यहाँ पर मेरे हिसाब से थोड़ा 19-20 वृद्धि होती है तो प्रति माह उसकी बचत शुद्ध परिवर्तन हमसे पूछा है। यहाँ पर मैं देख लेता हूँ क्या हो रहा है, ठीक है।
यहाँ पर सिर्फ 15% है, ये पीछे नोट नहीं है, सिर्फ 15%। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करोगे। आपको पता है उसकी आय कितनी है, 20,000, ठीक है। उसका खर्च कितना है आपको पता है, 16,000। अगर 20 में 16 गया बचा कितना, बचत कितनी होगी, 4,000। यहां पर तो आपको कोई डाउट नहीं है ना, बिल्कुल, चलो ठीक है। अब उस आय में 10% वृद्धि होती है, तो 2,000 का 10%, 20,000 का 10% कितना होता है, 2,000 रुपये। 10% कितना होगा, 2,000, ठीक है। उसके खर्च में 15% की वृद्धि हो जाती है, तो 16,000 का 15% कितना होता है, 2,400, ठीक है। अब देखो आप, उसके वृद्धि तो बेचारे के कितनी हुई है, 2,000 की, और खर्चा कितना हो गया, 2,400 का, यानी 400 रुपये किससे जाएंगे, बचत से जाएंगे। भाई 400 रुपये किससे जाएंगे, बचत से ही तो खर्च होंगे ना। पहले 4,000 बच रहे थे, अब 3,600 बचने लगे। भाई नुकसान हुआ कमी हुई है, बताओ। तो क्या कहोगे, 400 रुपये की कमी आई, ऑप्शन नंबर ए। कितने रुपए की कमी आई, 400 रुपये की। फिर हम आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। यह क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक व्यापारी अपने माल पर उसके क्रय मूल्य पर 30% अधिक मूल्य अंकित करता है और अपने माल पे न लाभ और नहीं हानि के आधार पर बेचने के लिए उसे कितने प्रतिशत छूट की अनुमति देनी चाहिए, ठीक है। दशमलव स्थान आ सकता है, कोई कमी नहीं है, ठीक है। उत्तर दशमलव में आएगा, कोई डाउट नहीं, कोई कमी वाली बात नहीं है। तो कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, देखो इस क्वेश्चन को करने का तरीका देखो। यानी इसमें क्या है, सीपी और एमपी, सीपी और एमपी का खेल है, उसमें कुछ नहीं है, ठीक है। कोई चीज़ आपको पहले 100 रुपये की थी, वो उसने 130 की। फिर क्या करता है, वो बोलता है चीज़ कोई बिक नहीं रही है, तो मैं क्या कर देता हूँ, इस पर छूट दे देता हूँ, ठीक है। क्या कर दूंगा, छूट देता हूँ वापस 30 रुपये की। तो उसे कितने में बेचूंगा, 100 रुपये में। पहले कितने में बेच रहा था, 130 में, क्योंकि 30% अधिक अंकित कर रहा था। फिर उसने सोचा कि कुछ होने वाला है नहीं, तो मैं इसे काट देता हूँ। कितना हुआ, 300, 300 बटा 13, 13 दूनी 26, बचे 4, 40, 13 गुण 40.308, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, डाउट नहीं है। चलो ये आगे देखो, बढ़िया क्वेश्चन आया आपके सामने। क्या कह रहा है, 6, 10 और 12 के चौथे समानुपात की गणना करें। इसका सूत्र है कौन सा, सूत्र इसका आपको पता होना चाहिए, BC बटा A। तो ये क्वेश्चन आप एक झटके में कर लोगे। क्या बात कर रहे हो सर, एक झटके में कैसे कर लेंगे, बता रहा हूं ना। देखो 10 × 12 और 6, ये दोनों ऊपर ये नीचे, यानी चतुरानुपात पूछा हमसे, काट दो, 2 बार 2 × 10 करोगे तो 20। आया नहीं आया उत्तर, आप कहोगे आ गया। फिर चलो इस क्वेश्चन की ओर, शायद मेरे हिसाब से आज ये लास्ट क्वेश्चन होगा, बिल्कुल। एक पुलिस अधिकारी एक चोर के पीछा करता है, उसके 800 मीटर दूरी पर है। यदि क्रमशः 8 किलोमीटर और 7 किलोमीटर की गति से घंटे की गति से दौड़ते हैं, तो पुलिस अधिकारी को चोर को पकड़ने में कितनी दूरी या मीटर में दौड़ता है, ठीक है। मानना कि ये दूरी है, ठीक है। तो पुलिस अधिकारी यहाँ पर होगा P, चोर यानी C, ठीक है। चोर यहाँ पर होगा, पुलिस अधिकारी 8 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से दौड़ रहा है और चोर दौड़ रहा है 7 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से। भाई पुलिस अधिकारी स्पीड से दौड़ेगा तभी तो पकड़ेगा, और इन दोनों का बीच का अंतर कितना है, 800 मीटर का, ठीक है। तो पुलिस अधिकारी को चोर को पकड़ने के लिए कितना दौड़ना पड़ेगा, 8 किलोमीटर। आपको क्या करना है, 8 × 800 कर देना है। तो कितना हुआ, 8 टानी 64, 2 0 का 2 0, यानी 64 मीटर, 6400 मीटर इसको दौड़ना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर सी। बताओ कहां पर इस क्वेश्चन में डाउट है, कुछ नहीं करना, उत्तर क्वेश्चन ने दिया हुआ है, हमको सिर्फ अपना दिमाग लगा के करना है। तो अच्छे लगे हो तो ये थे आज के टॉप क्वेश्चन। कितने आपके सही हुए जरूर कमेंट करना। मेरी तरफ से सभी को जय हिंद, जय भारत।